समाचार अब तक, सत्य का साहस। ईवीएम हटाओ देश बचाओ जन आंदोलन के पक्षधर सभी अधिवक्ता एवं भारतीय नागरिक 31 फरवरी 2024 को जिला एवं सत्र न्यायालय के पास एकत्रित होकर जन आंदोलन किया गया। ईवीएम हटाओ देश बचाओ के संबंध में सभी अधिवक्ता ज्ञापन देने कलेक्टर कार्यालय नागपुर जा रहे हैं। ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ इस मुद्दे को लेकर यह जन आंदोलन किया जा रहा है। तो वही 1 फरवरी को बाइक रैली के माध्यम से ईवीएम की प्रतीकात्मक अंतिम यात्रा नागपुर शहर से शुरू होकर संविधान चौक पर लौटेगी। इस समय चुनाव आयोग से निवेदन किया गया कि ईवीएम पर प्रतिबंध लगाकर सभी चुनाव बैलेट पेपर पर होने चाहिए, यह मांग की गई। गली गली में शोर है, शोर है, गली गली में शोर है, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। वो चेंज हो जाता है। वीवीपैट की जो निकलता है वो अलग होता है, जो बैलेट पेपर जो आता है वीवीपैट के ऊपर से। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो टेक्निकल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी दिखाया गया है, सब कुछ किया गया है। तो इसने इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और ईवीएम को बैन करते हुए बैलेट पे इलेक्शन लेना चाहिए, जिससे जनमानस जितने भी प्रतिनिधि है, ये देश के जो लोग हैं तमाम, उनमें विश्वास पैदा हुए कि हमने जिस सरकार को चुने वही सरकार है। आज जिसको चुनते वो सरकार नहीं, दूसरी सरकार हुई है। अपन वोट दूसरे को दे रहे, जा रहा दूसरे को है। तो जिनको जो है अधिकार, जो वोटिंग का अधिकार है, वो अधिकार का हनन हो रहा है, ऐसा मेरा कहना है। और ये ईवीएम पूरी टोटली तरह से बैन होना चाहिए। करके एक डिब्बे में डालता हूँ, सिल्वर डिब्बे में, तो मैं और खातिरदार हो जाता हूँ, शाश्वत हो जाता हूँ कि मेरा जो वोट है वो एक सिक्योर्ड हो गया है। और उसके बाद में जो काउंटिंग होगी तो वो मैं उसके लिए भी आश्वस्त हो जाता कि जो भी काउंटिंग हो गई वो फेयर हो गई। लेकिन ईवीएम ये मैनिपुलेट हो सकती है। यहाँ से अगर हम चंद्रयान को अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो इसका मतलब यहाँ से हम यहाँ के यहाँ ईवीएम को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसको कभी भी हम टैंपर कर सकते हैं, उसको कभी भी हैम्पर कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है सरकार से और चुनाव आयोग से कि ईवीएम बैन करके कृपया बैलेट पेपर पे सारे चुनाव, पूरे देश के चुनाव, हर प्रकार के चुनाव बैलेट पेपर पे हो। समाचार अब तक के लिए रिंकू पांतावने, नागपुर।